नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में जो आगरा विश्वविद्यालय की जो एमएड का पिछले वर्ष यानी जुलाई 2024 में जो पेपर 2 ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी संपन्न हुआ था, उस पेपर का सॉल्यूशन हम आपके साथ साझा करेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है कि अभी आपकी जो एमएड के एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपको कुछ मदद मिल सके और लाभ हो सके और आपकी तैयारी थोड़ी और बेहतर हो सके। हमने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर हम सही दें, ताकि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा हो सके। और इस पेपर के सॉल्यूशन में मोनिका मैम ने अपना 100% योगदान दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के सिद्धांत में सेंसरी मोटर चरण का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका उत्तर है सी, संवेदी अनुभव और मोटर गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 2, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स कूले। क्वेश्चन नंबर 3, लगाव की अवधारणा का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ए, जॉन बॉल्बी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी थेरेपी सोच और व्यवहार के नकारात्मक पैटर्न को बदलने पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर है ए, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा में कौन सा दृष्टिकोण बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, सहानुभूति और वास्तविकता पर जोर देता है? इसका उत्तर है सी, मानवतावादी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 6, चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI का आम तौर पर उपयोग इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है अवसाद के इलाज के लिए, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, एक विकार जिसमें अवसाद और उन्माद की अवधि बदलती रहती है कहलाता है? इसका है सामान्यीकरण चिंता विकार। क्वेश्चन नंबर 8, पहली व्यवस्थित चिकित्सा विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है, जिसे मनोविश्लेषण के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सिगमंड फ्रॉइड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के सिद्धांत के किस चरण में अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने और व्यवस्थित रूप से परिकल्पना का निर्माण का परीक्षण करने की क्षमता शामिल है? तो इसका उत्तर है डी, औपचारिक परिचालन। क्वेश्चन नंबर 10, कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे सामाजिक मानदंडों और कानूनों के आधार पर निर्णय लेते हैं? इसका उत्तर है बी, पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विकासात्मक मील का पत्थर आमतौर पर सेंसरी मोटर चरण में हासिल किया जाता है? तो इसका उत्तर है वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, एरिक्सन के अनुसार उद्योग बनामहीनता के चरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है सी, योग्यता एवं कौशल प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की चिकित्सा में माता पिता घर पर अपने बच्चों के व्यवहार को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए तकनीक सीखते हैं? इसका उत्तर है पारिवारिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का पेशेवर आमतौर पर सीखने की अवस्थाओं का निदान करने के लिए मूल्यांकन करता है? तो इसका उत्तर है सी, स्कूल परामर्शदाता। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक मार्गदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है बी, उचित शैक्षिक विकल्प चुनने में छात्रों की सहायता करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा मार्गदर्शन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, मनोरंजक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, कैरियर परामर्श किस प्रकार के मार्गदर्शन के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है बी, व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी एजेंसी आमतौर पर स्कूलों में मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है परामर्श केंद्र, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, एक पर एक परामर्श। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की नेशनल कैरियर सर्विस किस प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एजेंसी का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है सी, व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शैक्षिक मार्गदर्शन में प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है रुचि सूची, इंटरेस्ट सूची, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22,
वह मार्गदर्शन जो व्यक्तियों को जीवन विकल्पों और भावात्मक विनियमन में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी आमतौर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? इसका उत्तर है सी, थेरेपी सत्र। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के मार्गदर्शन के योग्यता परीक्षण सबसे अधिक प्रासंगिक हैं? इसका उत्तर है बी, व्यावसायिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सी, बच्चों में व्यवहार संबंधी और भावनात्मक मुद्दों का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से पेशेवर आमतौर पर बाल मार्गदर्शन क्लिनिक टीम का हिस्सा होते हैं? इसका उत्तर है सी, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका उत्तर है ए, योग्य पेशेवरों की कमी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों का संभावित लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, स्कूल छोड़ने की दर में कमी। क्वेश्चन नंबर 29, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक मुख्य रूप से किस आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ये करते हैं किशोरों पे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों में अक्सर किस प्रकार की परामर्श प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर है सी, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत परामर्श। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में बाल मार्गदर्शन क्लिनिक की सफलता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर है बी, स्कूलों एवं अभिभावकों के साथ सहयोग। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी सरकारी पहल भारत में अधिक बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों की स्थापना का समर्थन कर सकती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण भारत में बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों की एक संभावित सीमा क्या है? इसका उत्तर है सी, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी। क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करने के लिए बाल मार्गदर्शन क्लिनिकों में अक्सर किस थेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक का लक्ष्य बच्चों को निम्नलिखित में से किस समस्या को रोकता है? तो इसका उत्तर है बी, व्यवहार संबंधी विकार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक की प्रभावशीलता में माता पिता की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है प्राथमिक भूमिका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, स्कूलों में धमकाने से बच्चों में किस प्रकार की समायोजन समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसका उत्तर है बी, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 38, पारिवारिक झगड़े के कारण होने वाली समायोजन समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभावित इलाज है? इसका उत्तर है बी, पारिवारिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न बच्चों में समायोजन समस्याओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसका उत्तर है बी, पारिवारिक झगड़े। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में समायोजन समस्याओं का एक सामान्य लक्षण है? तो इसका उत्तर है बी, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट। क्वेश्चन नंबर 41, माता पिता के तलाक से बच्चों में किस प्रकार समायोजन समस्या उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना होती है? इसका उत्तर है बी, भावनात्मक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों के समायोजन में साथियों का सहयोग क्या भूमिका निभाता है? इसका उत्तर है बी, यह समायोजन में काफी सुधार कर सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, विद्यालयी वातावरण में से संबंधित समायोजन समस्याओं का सामान्य कारण कौन सा है? इसका उत्तर है ए, बदमाशी और साथियों का दबाव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों को स्कूल में बेहतर ढंग से समायोजित करने में मदद के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है ए, समूह गतिविधि में भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, किसी बच्चे के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य विधि है? इसका उत्तर है बी, व्यक्तिगत परीक्षण एवं प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 46, बच्चों के साथ प्रयोग किए जाने वाले व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण का एक उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर है रूसा इंक ब्लॉट परीक्षण, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, एक स्थिर और सहायक घरेलू वातावरण बच्चों के विकास के किस पहलू के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है ए, मानसिक स्वच्छंदता।
और भावात्मक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 48, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार मानसिक स्वच्छता के किस भाग में योगदान करते हैं? इसका उत्तर है सी, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, मानसिक स्वच्छता बनाए रखने में स्कूल परामर्शदाता की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है ए, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50, बच्चों में अच्छी मानसिक स्वच्छता के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? इसका उत्तर है ए, सहायक सामाजिक रिश्ते। क्वेश्चन नंबर 51, दिमागीपन और विश्राम तकनीकी मानसिक स्वच्छता के किस पहलू को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? तो इसका उत्तर है डी, मानसिक एवं भावात्मक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने की एक सामान्य विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 53, स्कूलों में सहकर्मी परामर्श कार्यक्रम किस में मदद कर सकते हैं? इसका उत्तर है सी, समायोजन समस्याओं को कम करना और मानसिक स्वच्छता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54, अच्छी मानसिक स्वच्छता वाले बच्चे का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका उत्तर है बी, भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मक रिश्ते। क्वेश्चन नंबर 55, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है? इसका उत्तर है बी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 56, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं? इसका उत्तर है डी, ठोस परिचालन चरण। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक शिक्षा का प्रमुख घटक है? तो इसका उत्तर है सी, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 58, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्राथमिक फोकस है? व्यवहार परिवर्तन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा का कौन सा दृष्टिकोण अनुभव और चिंतन के माध्यम से सीखने पर जोर देता है? तो इसका उत्तर है बी, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 60, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD क्या है? इसका उत्तर है सी, कार्यों की वह श्रृंखला जिससे बच्चा अभी तक समझने में सक्षम नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में सेंसरी मोटर चरण किस उम्र में होता है? तो ये जन्म से 2 वर्ष तक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा शैक्षिक सामाजिक भावात्मक और बौद्धिक विकास सहित संपूर्ण बच्चे के विकास की वकालत करता है? इसका उत्तर है ए, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा शैक्षिक मॉडल प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से विशिष्ट कौशल और ज्ञान सीखने पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर है पारंपरिक शिक्षा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा के संदर्भ में मचान यानी स्कैफोल्डिंग क्या है? तो इसका उत्तर है छात्रों को सहायता तभी प्रदान करें जब वे इसके लिए कहें, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, किस विधि से एकल बच्चे का गहन विस्तृत अवलोकन और विश्लेषण शामिल है? इसका उत्तर है ए, एक मामले का अध्ययन, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 66, बाल विकास में अनुदैर्ध्य अध्ययन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है सी, बच्चों के एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 67, किस प्रकार का अध्ययन एक समय में विभिन्न आयु के बच्चों की तुलना करता है? इसका उत्तर है सी, क्रॉस सेक्शनल अध्ययन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68, बाल अध्ययन में प्राकृतिक अवलोकन का उपयोग करने का मुख्य लाभ है? तो इसका उत्तर है बी, उच्च स्तर का विवरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, बाल अध्ययन में संरचित साक्षात्कार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है सी, बच्चे को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की अनुमति देना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा दृष्टिकोण यह समझने पर केंद्रित है कि किस समय के साथ साथ बच्चों का व्यवहार कैसे बदलता है? तो यह है बी, विकासात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 71, बाल विकास में चरणों के बीच कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन करने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो इसका उत्तर है प्रायोगिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 72, विकासात्मक अनुसंधान में समूह प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है सी, किसी विशेष आयु वर्ग को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों के कारण मतभेद। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अध्ययन में प्रयुक्त गुणात्मक पद्धति का उदाहरण है? इसका उत्तर है सी, प्रगतिवादी अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 74, स्कूल मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका उत्तर है सी,
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की जरूरतों का समर्थन करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी अवधारणा ब्रॉफेन ब्रेनर के पारिस्थितिक सिस्टम सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सी, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, वृद्धि एवं विकास में निरंतरता का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर है विकास एक सतत प्रक्रिया है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो इसको कहते हैं बी ऑप्शन, सेफालोडिकल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78, प्रॉक्सिमोडिस्टल का विकास का सिद्धांत संदर्भित करता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, विकास और वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा सिद्धांत विकास के परिपक्वता के महत्व पर प्रकाश डालता है? इसका उत्तर है ए, विकास एक सार्वभौमिक पैटर्न का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सकल कौशल विकास का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है बी, दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 82, फाइन मोटर कौशल में शामिल है छोटी मांसपेशीय हलचलें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, पियाजे के अनुसार बच्चे आमतौर पर किस उम्र में वस्तु स्थायित्व विकसित करना शुरू करते हैं? तो इसका उत्तर है बी, 1 वर्ष, क्योंकि बच्चे जो है 6 से 8 महीने की उम्र से 6 से 8 माह की एज से जो है वस्तु स्थायित्व करना शुरू करते हैं और 2 साल तक उम्र तक ये पा लेते हैं। तो ये 1 वर्ष इसका सही विकल्प हो सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, एरिक्सन का स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह का चरण आमतौर पर तब होता है जब प्रारंभिक बचपन होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, आमतौर पर 6 से 8 महीनों के शिशुओं में कौन सा भावनात्मक विकास मील का पत्थर देखा जाता है? तो ये है ए, अजनबी चिंता, स्ट्रेंजर एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे सहकारी खेल में संलग्न होना शुरू करते हैं? इसका उत्तर है सी, प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा सिद्धांतकार मनोसामाजिक विकास के चरणों से संबंधित है? तो ये है एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 88, नैतिक विकास के किस चरण में सामाजिक मानदंडों और कानूनों को समझना और उनका पालन करना शामिल है? इसका उत्तर है बी, पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 89, पियाजे के ठोस परिचालन चरण का मुख्य फोकस क्या है? इसका उत्तर है सी, ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक सोच। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, किस अवस्था में बच्चे आमतौर पर सरल वाक्यों का उपयोग करना शुरू करते हैं और अपनी शब्दावली का तेजी से विस्तार करते हैं? तो इसका उत्तर है बी, प्री ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 91, फ्रॉइड के अनुसार मन का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है? ए, सहायता यानी इड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, बच्चों के सामाजिक विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका बी ऑप्शन, माता पिता की बातचीत। क्वेश्चन नंबर 93, नैतिक विकास किस प्रकार के तर्क से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है बी, नैतिक और मूल्य आधारित। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी विशेषता आमतौर पर प्रारंभिक किशोरावस्था चरण से जुड़ी नहीं है? तो सहकर्मी संबंधों का महत्व कम होना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा सिद्धांतकार अपने मनोसामाजिक विकास के चरणों के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है सी, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 96, एरिक्सन के सिद्धांत को किस चरण में एक बच्चा अपनी देखभाल करने वालों पर भरोसा करना या अविश्वास करना सीखता है? इसका उत्तर है सी, अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 97, जिन पियाजे को उनके सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो यह है बी, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण के दौरान एक बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होना शुरू करता है और प्रतीकों में हेर फेर करना सीखता है? इसका उत्तर है बी, प्री ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 99, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह है ए, हॉवर्ड गार्डनर। फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक विकास का कौन सा चरण शौचालय प्रशिक्षण पर केंद्रित है? तो यह है गुदा यानी एनल। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न।
उम्मीद है इस वीडियो से आपकी तैयारी थोड़ी और बेहतर हो पाएगी, हम कुछ सहायता कर पाएंगे आपकी तैयारी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।